हमें शीघ्र ही ये बताओ कि वो युवती तुमसे क्या बातें कर रही थी। शीघ्र बताओ। इनसे क्या पूछते हो नागराज? जयचंद, लगता है तुम अपनी पूर्ण चेतना में नहीं हो, इसलिए ऐसी बहकी बातें कर रहे हो। लगता है तुमने जागते हुए कोई स्वप्न देख लिया है। लोहा सिंह जी, आप यहाँ इस जंगल में? आपने किसी को लोहा सिंह पुकारा? हाँ। नागराज जी, महल में प्रवेश करती रूपमती कहां से मिल गई? आज का दिन बहुत ही बुरा है। लोहा सिंह से पीछा छुड़ाए थे, रूपमती मिल गई। यदि वो आस्तीन का सांप अपना फन उठाकर मंत्रीवर की ओर देखने का प्रयत्न भी करेगा तो उसके फन को जलाकर भस्म कर देना ज्वाला का कार्य है। हे मृत्यु, मेरे प्राण ले जा, किंतु मेरा शव मेरे सरकार के चरणों में छोड़ दे। नहीं ज़ोरावर, नहीं। यदि तुम्हें मृत्यु आ गई तो हम तुम्हारे शव। जब तक आपका विवाह रूपनगर की राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ नहीं हो जाता तब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे नाना। वो देखो, हमारा शत्रु जा रहा है। सरकार, ये तो सूर्य प्रताप सिंह, जिसने हमें जी भर के पीटा था। सरकार, पीछे से निकल लेते हैं। नहीं ज़ोरावर, यदि हम यहाँ से भाग गए तो कायर कहलाएंगे। युवराज भानु प्रताप सिंह कायरता नहीं दिखा सकता। उसने हमारा अश्व छीना था, हम उसके प्राण छीन लेंगे। सरकार, वो अश्व भी तो उसी का था, किंतु आज वो अकेला पैदल आ रहा है। उसके पास उसका अश्व नहीं है। जिस दिन उसके पास उसका अश्व होगा उस दिन हम उसका अश्व और उसके प्राण दोनों छीन लेंगे। नहीं ज़ोरावर, नहीं। हम उसे वापस बचकर जाने का मौका नहीं देंगे। उसने हम पर प्रहार किया था धोखे से और हमें मूर्छित कर दिया था। अब हमारी बारी है, हम उसका वध कर देंगे। सरकार, आपके बल और शौर्य पर मुझे पूर्णतः विश्वास है, किंतु वो सूर्य प्रताप सिंह के शरीर में कोई दिव्य शक्ति है। आप उसे अपने बस में नहीं कर सकते। निकल चलिए सरकार, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे। दोबारा हमारे मार्ग को रोकने का प्रयत्न किया तो हम तुम्हारा भी अस्तित्व मिटा देंगे। हमें नहीं पता था कि तुम इतने कायर हो। उस युवराज ने हमें अपमानित किया है। कुंवर भानु प्रताप सिंह को सब कुछ सहन है, किंतु अपमान सहन नहीं है। आज हम उसका सर उसके धड़ से अलग कर देंगे और उसके खून से होली खेलेंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं सरकार, और ये बात तो मैं भूल गया था कि मैं भी एक राजपूत हूं और मेरी भुजाओं में भी राजपूतों का रक्त दौड़ रहा है। मैं अपना सर तो कटा सकता हूं, किंतु अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। यदि आज ये सूर्य प्रताप सिंह आपके हाथों से बच गया तो मैं जोरावर उसका वध कर दूंगा। आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूं। वाह जोरावर, ये हुई ना वीरों वाली बात। आज रूपनगर के इस जंगल की धरती इस कुंवर के रक्त से स्नान करेगा। चलो।
बहुत हिम्मत दिखा रहे हो युवराज। मृत्यु को सामने खड़ा देखकर भी मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुराओ और मुस्कुराओ, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे इन होंठों पे कभी मुस्कुराहट नहीं आएगी, क्योंकि आज हम तुम्हारे प्राणों को छीनकर जीवन से मुक्त कर देंगे। यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो हमारे महाराज कुंवर भानु प्रताप सिंह के चरणों में बैठकर दया की भीख मांगो। यदि हमारे महाराज को तुम पर दया आ गई तब तो शायद तुम्हारे प्राण बच सकते हैं, अन्यथा आज तुम्हारे प्राण भगवान को प्यारे हो गए। मनुष्य, एक नहीं दो। हम केवल मनुष्य नहीं हैं, हम अलकापुरी के युवराज भानु प्रताप सिंह हैं। हमें आदर से युवराज कहकर पुकारो। पता नहीं किस अनपढ़ गंवार देश के युवराज हो तुम, जिसे अच्छी तरह बोलना तक नहीं आता। अब खड़े खड़े इतना मत मुस्कुराओ, शीघ्र से शीघ्र हमारा अश्व हमें लौटा दो, अन्यथा मेरे सरकार तुम्हारे प्राण छीन लेंगे। आप दोनों मनुष्य को हमारा प्रणाम। ये इसे क्या हो गया सरकार? इस युवराज ने अचानक अपना सुर कैसे बदल दिया? आपके साथ साथ हमें भी आदर सम्मान दे रहा है। मृत्यु के भय से सच्चाई बोल रहा है। मृत्यु का भय अच्छे अच्छों को सीधा कर देता है, और फिर ये तुच्छ देश का नन्हा सा युवराज स्वयं को यमराज के सामने पाकर डर गया है। शीघ्र बताओ, हमारा अश्व कहाँ है? महानुभाव, अभी तो हमने आपका परिचय भी नहीं लिया। हम एक दूसरे से अनजान हैं, तो भला आपके अश्व के बारे में कैसे बता सकते हैं? क्या आपका अश्व कहीं खो गया है? ये इसे क्या हो गया है? ये हमें भी युवराज कह के संबोधित कर रहा है। सरकार, जबकि इसकी पिटाई से तो मेरी कमर आज भी दुख रही है। लगता है मृत्यु के भय से नाटक कर रहा है। युवराज, हमें शीघ्र बता दो कि हमारा अश्व कहाँ है। यदि हमें हमारा अश्व मिल गया तो हम तुम्हें अधिक पीड़ित नहीं करेंगे, किंतु नहीं मिला तो मृत्यु से पहले तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। लगता है जंगल में भटकते भटकते आप दोनों की याददाश्त कम हो चुकी है। यदि आप हमें बता दें कि आप कौन हैं और कहां जाना चाहते हैं, तो हम आपको पथ बताने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। किंतु आप हमारी सहायता भी नहीं लेना चाहते। ये युवराज जंगल में भटकते भटकते पागल हो गया है। देख नहीं रहे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? सरकार, इसे तो मृत्यु का भय भी नहीं है और ये नाटक भी नहीं कर रहा है। सरकार, यदि ये डरता तो हमसे भागने का प्रयत्न करता। ना तो ये भाग रहा है और ना ही हमें हमारा अश्व बता रहा है। ये तो केवल हमसे हमारा परिचय पूछ रहा है। हमें भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस मायावी जंगल में भटकते भटकते ये पागल हो गया है, और पागलपन में इसने अपने अश्व को भी खो दिया है। अब ये तो पता नहीं सरकार कि इसने अपना अश्व खोया है या इसके अश्व ने इस पागल को खोया है। किंतु एक बात तो सत्य साबित हो गई कि ये युवराज भटकते भटकते पागल हो गया है। सरकार, जब इतना बड़ा महान योद्धा रूपनगर के जंगल में आधे रास्ते में पागल हो सकता है, तो हमारा क्या होगा सरकार? हमें तो अभी पूरा जंगल नापना है। सरकार, मुझे यहाँ से ले चलिए मुझे यहाँ से, नहीं तो मैं इस युवराज को देखकर अवश्य पागल हो जाऊंगा। आप हमें युवराज क्यों कह रहे हैं? हमको युवराज नहीं, हम तो अपने गुरुदेव के एक साधारण से सेवक हैं। यदि आप भी हमारे गुरुजी से मिलेंगे तो प्रसन्न होकर उनकी पूजा करने लगेंगे। वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। चलिए, मैं आपको उनके मंदिर ले चलता हूँ। हम किसी महाराज को नहीं मानते, हम स्वयं की सहायता स्वयं करते हैं। और लगता है कि इस मायावी जंगल की किसी मायावी शक्ति का साया तुम पर पड़ गया है, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सरकार,
इससे पहले कि हमारी मति भी भ्रष्ट हो जाए, यहाँ से निकल चलिए। यहाँ तो चारों ओर मायावी शक्तियों का प्रकोप है। कहीं मायावी शक्तियों का प्रकोप हम पर आ गया तो क्या होगा? सरकार, मुझे तो अभी से आपका मुख धुंधला दिखाई देने लगा है। यदि मैं आपको भूल गया तो हो सकता है आप भी राजकुमारी चंद्रमुखी को भूल जाए। हम अपनी राजकुमारी चंद्रमुखी को कभी नहीं भूल सकते। सरकार, ताल में अवश्य ही कुछ काला है, भागे भागो! सरकार, आपको राजकुमारी चंद्रमुखी की कसम, पीछे पलटकर मत देखिएगा, मैं भी आता हूँ। रुकिए! आप गुरुदेव को मिले बिना कैसे जा सकते हैं? युवराज, युवराज, मैं यहाँ हूँ। युवराज, कैसे हो युवराज? कौन हो तुम? देखती तो मनुष्य जैसे हो, किंतु तुम्हारे शरीर से मनुष्य की गंध क्यों नहीं आ रही है? ये तुम्हें क्या हो गया है युवराज? मैं परी हूँ, फिर भला मुझसे मनुष्य की गंध क्यों आएगी? झूठ बोलती हो तुम। भला कोई धरती पर परी क्यों आएगी? तुम तो कोई दूर देश से आई सुंदर मनुष्य हो। तुम्हारा रूप इतना सुंदर है। क्या नाम है तुम्हारा? मैं परी परागिनी हूँ युवराज। क्या तुम मेरा नाम भी भूल गए हो? और क्या ये भी भूल गए हो कि जब भी तुम संकट में होते हो, मैं तुम्हारी सहायता करने चली आती हूँ? सहायता? हमारी सहायता केवल हमारे गुरुदेव कर सकते हैं। गुरुदेव? इस जंगल में ऐसे कौन से गुरुदेव है जिसकी भक्ति तुम भगवान की तरह कर रहे हो? हमारे गुरुदेव रूपनगर के जंगल के सम्राट हैं। उनके सामने संसार की कोई भी शक्ति नहीं ठहर सकती। क्या तुम हमारे गुरुदेव से मिलना चाहोगी? लगता है तुम रूपनगर की किसी मायावी शक्ति की जाल में फंस गए हो। तत्काल अपने आप को पहचान कर इस शक्ति से मुक्त हो जाओ, नहीं तो जीवन भर तुमको इस रूपनगर के जंगल में भटकना पड़ेगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। बताओ, कौन है तुम्हारा गुरुदेव? जरूर कोई पाखंडी होगा। हमारे गुरुदेव को पाखंडी मत कहो। यदि तुम स्त्री नहीं होती तो मुंह तोड़ उत्तर देते तुम्हें हम। हमारे गुरुदेव देवता है जो रूपनगर के इन जंगलों में भटकते हुए मनुष्यों को बालक की तरह प्रेम करते हैं। यदि तुमने भी एक बार उन्हें देख लिया तो उनकी भक्त बन जाओगी तुम। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम रूपनगर के जंगलों में कोई भटकी हुई मनुष्य हो। यदि अब भी कोई सहायता चाहिए तो समय है। हम तुम्हें अपने गुरुदेव के पास ले चलते हैं। एक बार हमारे गुरुदेव को देखोगी तो आश्चर्यचकित हो जाओगी और गुरुदेव तुम पर मोहित हो जाएंगे। देखना होगा इस भोले से युवराज का गुरुदेव कौन है। अधिक सोचकर अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो। आरती का समय होने वाला है। गुरुदेव के मंदिर में स्वादिष्ट प्रसाद का भोग चढ़ता है। एक बार ग्रहण करोगी तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है युवराज, हम चलते हैं। गुरुदेव तुम जैसी सुंदर युवती को देखेंगे तो अति प्रसन्न होंगे। आइए। प्रणाम गुरुदेव। जय महाकाल। सुंदर, अति सुंदर, आकर्षक, लावण्यमय, कोमल, मधुर। हम प्रसन्न हुए। हमने रूपनगर के जंगलों में बहुत से युवराजों को भटकते हुए देखा है, परंतु आज पहली बार एक राजकुमारी को देख रहे हैं। बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम जानकर क्या करोगे? लेकिन मैंने तुम्हें अवश्य पहचान लिया है। तुम एक असुरी तांत्रिक हो और अपने स्वार्थ के लिए सूर्य प्रताप सिंह को अपने वश में कर लिया है। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। अच्छा,
बहुत शीघ्र समझ गई तुम। बड़ी चतुर हो। परंतु तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुम्हें सूचित कर दें कि हमने मात्र सूर्य प्रताप सिंह को ही अपना दास नहीं बनाया है, बल्कि बहुत सारे हमारे दास हैं। और अब तुम भी हमारी दासी बनने वाली हो। मुझे दासी बनाने का अगर तुमने स्वप्न देखा है तो वो स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा असुरी तांत्रिक। तुम्हारी शक्तियाँ अभी इतनी ऊंची नहीं उठी है जो मुझे नीचे गिरा सके। जय महाकाल। बहुत अभिमान है तुझमें सुंदर राजकुमारी। तू देख, तेरा ये अभिमान हम अभी चूर चूर कर देते हैं। पलक झपकते ही तू हमारे चरणों पर गिरकर दया की भिक्षा मांगेगी। इन चरणों पे गिरकर ओम ह्रीं क्लीं फट् मूर्तिवत् स्थित ओम ह्रीं क्लीं फट्। वशीकरण मंत्र प्रभावी हो, प्रभावी हो, प्रभावी हो। क्या हो रहा है? आज हमारे मंत्र प्रभावी क्यों नहीं हो रहे हैं? मुझ पर तेरे तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होगा दुष्ट तांत्रिक। अभी भी समय है, सूर्य प्रताप सिंह को स्वतंत्र कर दे, अन्यथा तेरी गति बहुत ही बुरी होगी। जय काल भैरव। ओम ह्रीं क्लीं फट् कंकालाय नमः। काल भैरव, आज हमारी मंत्र शक्तियों को क्या हो गया है? आप हमसे अप्रसन्न क्यों हैं? एक साधारण सी राजकुमारी पर हमारे मंत्रों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? क्यों इतनी ऊर्जा नष्ट करते हो दुष्ट तांत्रिक? मैं कभी भी तुम्हारी शक्तियों के वश में नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं परी हूँ, परी परागिनी। परी? हाँ, अगर तुम मुझे मनुष्य समझने की भूल करोगे तो तुम्हारी तांत्रिक शक्तियाँ बेकार जाएंगी। तुम भोले भाले मनुष्य की चेतना लुप्त करके जो कि तांत्रिक शक्तियों में प्रयोग करते हो, मैं उसे कभी सफल नहीं होने दूंगी। तू रोकेगी हमें? राजकुमारी, हमें सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये कभी नहीं हो सकता। तेरी दुष्ट शक्तियाँ तुझे एक दिन ले डूबेंगी। अभी भी समय है, तू अपने किए का पश्चाताप कर ले और जिन मनुष्यों को तूने अपने वश में किया है उनसे क्षमा मांग ले, नहीं तो तेरा बहुत ही बुरा अंत होगा। नहीं तो तेरा बहुत ही बुरा अंत होगा। अंत? अंत हमारा नहीं, तेरा होगा। हम तुझे मंत्र से वश में नहीं कर सके तो क्या हुआ? हम तुझे दिखाते हैं कि हम कितने बाहुबली हैं। चींटी की तरह मसल के रख देंगे। ये देख। कहाँ गई? क्या हो गया गुरुदेव? वो सुंदर राजकुमारी तो तितली की तरह उड़ गई। हमने पहली बार मनुष्य को उड़ते हुए देखा है। क्योंकि तुमने किसी मनुष्य को नहीं बल्कि एक परी को पकड़ा था। परी थी? किंतु हमें तो लगा कि वो कोई मनुष्य। परी भी मनुष्यों की तरह ही दिखती है, परंतु उसमें मनुष्यों की गंध नहीं होती है। और यही लक्षण भांपने में तुम चूक गए और इसी कारण हमारे तंत्र मंत्र सब निष्प्रभाव हो गए। क्षमा करना गुरुदेव, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अगली बार हम अच्छी तरह देखभाल करके ही मनुष्य लेकर आएंगे। स्मरण रखना, इस मायावी जंगल में अनेकों मायावी शक्तियां घूमती रहती हैं, परंतु तुम्हें
मनुष्यों की गंध पहचान कर ही मनुष्यों को पकड़ना है और हमारे समक्ष प्रस्तुत करना है। हमारा दास लोहा सिंह पता नहीं कहां भटक रहा होगा। सरकार, ये रूपनगर का जंगल तो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। किंतु मुझे एक बात की खुशी है कि हम रूपनगर की ओर जा रहे हैं। सरकार, मैं तो उस दिवस की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन आपके मस्तक पर सेरा बंधेगा। राजकुमारी चंद्रमुखी बनेगी आपकी महारानी और आप बनेंगे रूपनगर के महाराज और मैं सरकार तुम दोनों राज्य के सेनापति। मनुष्य, एक साथ दो मनुष्य। अतिथि, मुझे लगता है कि आप लोग रूपनगर जाने के लिए निकले हैं। यदि इस जंगल में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता हो तो आप इस सेवक को आदेश दे सकते हैं। क्या हम जान सकते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं अपने गुरुदेव का एक छोटा सा भक्त हूँ और इस जंगल में अपने गुरुदेव के आदेशानुसार कार्य कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि इस वन में भटके हुए व्यक्तियों को सही मार्ग दिखाने से बड़ा धर्म कोई भी नहीं हो सकता। यदि आप लोगों को कोई कष्ट हो तो मुझसे कहिए। क्या हम तुम्हारे गुरुदेव का नाम जान सकते हैं? अपने गुरुदेव का परिचय तो मुझे शब्दों में दे पाना असंभव सा जान पड़ता है। मेरे गुरुदेव तो साक्षात करुणा की मूर्ति हैं और भटके हुए लोगों पर तो उनकी विशेष कृपा है। अब उनके बारे में क्या कहूं? आपकी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु वो आपके सम्मुख प्रकट कर सकते हैं। मैं आप दोनों महानुभावों से आपका परिचय पूछ सकता हूं? आप हमारे महाराज को नहीं जानते? ये हमारे महाराज हैं, महाराज महाराज भानु प्रताप सिंह, अलकापुरी नरेश, चक्रवर्ती सम्राट। अहो भाग्य है हमारा, अहो भाग्य है महाराज, अहो भाग्य है हमारा। ठीक है, ठीक है। यदि तुम्हारे गुरुदेव इतने पहुंचे हुए व्यक्ति हैं तो क्या वो हमारे लिए 2 अश्व की व्यवस्था कर सकते हैं? क्योंकि इस मार्ग में चलते चलते हमारे अश्व ने दम तोड़ दिया है और इस रूपनगर का मायावी मार्ग हम अपने पैरों के बल पर तय कर रहे हैं। आप हमारे साथ चलिए, आपका ये कष्ट तो वो देखते ही देखते दूर कर देंगे। हमारे गुरुदेव के पास विशाल अस्तबल है, वहां चल करके आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी अश्व का चयन कर सकते हैं। आइए। ठहरो। सरकार, ये मनुष्य तो बड़ा काम का मनुष्य दिखाई देता। चलकर इसके गुरुदेव से मिलते हैं और देखते हैं कि वो हमें अश्व यदि दे देता है तो हम उसमें बैठकर रूपनगर के लिए निकल लेंगे। जोरावर, इसकी वेशभूषा देखिए, ये कोई साधारण गुरुदेव का मनुष्य नहीं हो सकता। यदि इसका गुरुदेव कोई मायावी शक्ति निकला तो वो हमें इस जंगल में सदा सदा के लिए रख देगा। नहीं, इसे देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता है। हाँ, सूर्य प्रताप ने जिस गुरु से मिलाया था उसे देखकर तो मैं भी डर गया था, किंतु मुझे नहीं लगता कि इसके गुरु से मिलने में हमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। इसके गुरु से मिलने से तो हमारा लाभ हो सकता है। और फिर ये आपके सामने तो तुच्छ है। आप महाप्रतापी हैं, महाशक्तिशाली हैं, अलकापुरी नरेश महाराज भानु प्रताप सिंह। तुम ठीक कह रहे हो जोरावर। और वैसे भी इस जंगल में हमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के मनुष्य मिले हैं। यदि हमारा भाग्य प्रबल रहा तो इसका गुरुदेव हमें अश्व के साथ साथ रूपनगर का मार्ग भी बता देगा। यदि आप लोगों को हमारे गुरुदेव पर विश्वास नहीं है तो रहने दीजिए। मैं इस जंगल में किसी और मनुष्य की सहायता करना चाहता हूँ। नहीं, सरकार, भला हमारे होते हुए आप किसी दूसरे मनुष्य की कैसे सहायता कर सकते हैं? चलिए, हम तैयार हैं। हाँ हाँ, चलो। आइए।
प्रभु आप आ गए? गुरुदेव कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। आपको सकुशल देखकर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होगी। जोरावर, लगता है हम सही स्थान पर जा रहे हैं। यहीं आसपास कोई ना कोई बस्ती अवश्य है। अब हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरकार। ये भयानक आदमी जिस प्रकार इन सुंदर सुंदर युवतियों से बात कर रहा है, ये दिखता भले ही भयानक है, किंतु है भला। मैं प्रसाद ले आया। कहाँ है गुरुदेव? उन्हें मनुष्यों की गंध मिल चुकी है। आप आइए। आइए मान्यवर। चलो। जय महाकाल। सरकार, ये तो वही भैरवनाथ है जो मनुष्य के शीश काट लेता है। सरकार भागिए। धोखा, तुमने हमारा धोखा किया। भागो। जुझो। जो कोई भी हमारे मठ के निकट आता है, यहां से वापस लौट कर नहीं जाता है। तुम दोनों भी अब हमारे दास हो गए हो, और जो कार्य युवराज सूर्य प्रताप और लोहा सिंह हमारे लिए कर रहे हैं, अब तुम दोनों वही कार्य हमारे लिए करोगे। क्षण दो क्षण व्यतीत होने के पश्चात तुम दोनों भी वही करोगे जो हम चाहेंगे। ओम ह्रीं क्लीं फट। वशीकरण मंत्र प्रभावी हो। 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 प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। सुंदर, अति सुंदर सरकार, अति सुंदर। हम आपकी खोज में रूपनगर के इन जंगलों में इधर उधर भटक रहे थे। एक लंबी प्रतीक्षा के पश्चात आपके दर्शन हो ही गए। आदेश दीजिए गुरुदेव, आदेश दीजिए। क्या करना है? आपके बिना हमारा जीवन व्यर्थ हो गया था। बस अभी हमें आपके समीप ही रखना, दूर मत होने देना गुरुदेव, दूर मत होने देना, अन्यथा हम अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। शांत। हमारे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, परंतु हमारी इस कृपा के बदले तुम्हें इस रूपनगर के जंगलों से मनुष्यों को ढूंढ ढूंढ कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करना होगा। लाएंगे, लाएंगे। केवल मनुष्य? कैसी बातें करते हैं गुरुदेव? यदि आप आदेश करें तो हम इस रूपनगर के जंगल से हिंसक पशु पक्षी आपके चरणों में लाकर डाल दें। अरे आप तो हमारे गुरुदेव हैं। आपको भोग लगाए बिना तो अब हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। हम प्रसन्न हुए। ये दोनों भक्त हमें बहुत अच्छे लगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्य की सिद्धि हेतु ये दोनों हंसते हंसते अपने प्राण भी दे देंगे। दे देंगे। उठो भक्तों, उठो। अब रूपनगर का सम्राट बनने से
हमें कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। जाओ शीघ्र रूपनगर के जंगलों से मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर हमारे मठ पर प्रस्तुत करो। जाओ। आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। चलो। जय महाकाल। लोहा सिंह, तुम हमारे सर्वश्रेष्ठ भक्त हो और आज तुमने अपनी स्वामी भक्ति का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। हम प्रसन्न हुए। रूपनगर का सिंहासन प्राप्त होते ही हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करेंगे। गुरुदेव, मुझे तो आप अपने चरणों में स्थान दे दीजिए गुरुदेव। मैं जब भी आपके चरण दिखता हूँ, मुझे इसमें चारों तीर्थ दिखाई देते हैं। जिस किसी ने भी आपके चरण छू लिए, उन्हें तो जैसे वैकुंठ ही मिल गया गुरुदेव। वैकुंठ क्या है, हम तुम्हें नरक के सर्वोच्च स्थान पर बैठा देंगे। बस एक बार हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने दो। चंद्रमुखी, रूपनगर का सिंहासन और महल अब हमें बहुत ही निकट दिखाई देने लगे हैं। जय महाकाल। क्या बक रहे हो तुम नागराज? कहाँ है कलावती? कलावती तो कब की इस महल को छोड़कर जा चुकी है। अवश्य ही तुमने कलावती का कोई स्वप्न देखा होगा। नहीं मंत्रीवर, मैंने जागते हुए खोले नेत्रों से कलावती को इस महल में झूला झूलते हुए देखा है। अंतर केवल इतना है कि अब उसने शक्ल सूरत के साथ साथ अपना नाम भी बदल लिया है और अब स्वयं को वो रूपमती बता रही है। किंतु मैं जानता हूं वो रूपमती नहीं कलावती है। तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है नागराज। जयचंद भी गजराज की भांजी रूपमती को कलावती समझ बैठा था, किंतु जिसे तुम कलावती समझ रहे हो वो सच नहीं है। मंत्रीवर, वो सच है। मैंने महामहिम को भी सूचित किया था, किंतु उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए विवश होकर मुझे आपके पास आना पड़ा। मेरा विश्वास कीजिए, रूपमती के हम नाम से इस महल में डेरा जमाने वाली वो विष कन्या कलावती ही है। मंत्रीवर, उसके हाव भाव, उसका मुस्कुराना, चलना फिरना, सब कुछ कलावती के जैसा ही है। तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है नागराज। इस विश्व में करोड़ों मनुष्य रहते हैं। यदि किसी की कुछ आदतें किसी दूसरे मनुष्य से मिल जाए तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो दोनों मनुष्य एक ही हैं। किंतु रूपमती और कलावती एक ही है। अब मैं सबको कैसे विश्वास दिलाऊं? यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप उस जांच करवा कर देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको भी मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। हमारे पास तुम्हारी व्यर्थ की बातों के लिए समय नहीं है नागराज। हमारे गुप्तचरों ने पता लगा लिया है, कलावती वैद्यराज के आश्रम से किसी अज्ञात स्थान पर चली गई है। तुम जाओ, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है और हमारा बहुमूल्य समय नष्ट मत करो। जैसी आपकी आज्ञा मंत्रीवर, जैसी आपकी आज्ञा। किंतु यदि समय मिले तो मेरी बातों पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी भारी संकट में पड़ जाएं। प्रणाम। एक साथ हमारे दो सेवकों को ऐसा भ्रम कैसे हो सकता है? जयचंद भी महल के गलियारे में खड़ा कलावती कलावती चिल्ला रहा था। कुछ वैसी ही स्थिति इस नागराज की थी। हमें अपनी संतुष्टि के लिए रूपमती के दर्शन स्वयं करने होंगे, जिसने हमारे सेवकों को इतना भयभीत कर रखा है। लगता है ये नई युवती वही है जिसके बारे में जयचंद कह रहा था, किंतु ज्वाला के सामने हमें इसे अनजान ही बने रहना है। प्रणाम मंत्रीवर। हमने आज से पूर्व तुम्हें इस महल में कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? हमारा नाम रूपमती है। रूपमती? तुम्हारा नाम भी आज से पहले हमने कभी नहीं सुना। हम महल में आए भी तो पहली बार हैं और हमारी आपसे भेंट भी पहली बार ही हुई है, इसीलिए आपको सब कुछ नया नया लग रहा होगा हुजूर। केवल तुम्हारी वाणी सुनी सुनी सी लगती है, किंतु हमने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें महल में किसने भेजा है? हमें श्री गजराज सिंह जी ने यहाँ राजकुमारी जी की सेवा में बुलाया है हुजूर। गजराज सिंह जी ने तुम्हें महल में बुलाया है? जी हाँ, गजराज सिंह जी हमारे मामा हैं। अच्छा, तो आप गजराज सिंह जी की भांजी हैं। आप उनके रिश्तेदार हैं, ये सुनकर हमें अति प्रसन्नता हुई। गजराज मामा भी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। उनका कहना है
कि रूपनगर के महल में आपसे बड़ा महाराज का कोई स्वामी भक्त मंत्री नहीं है। वज्रराज सिंह स्वयं इतने महान हैं, इसलिए वो सबको महान समझते हैं। रूपमती, यदि आपको महल में कोई भी कष्ट हो तो हमें तुरंत याद कर लेना। हम आपके समस्त कष्टों का समाधान कर देंगे। आपके होते हुए हमें कैसे कोई कष्ट हो सकता है हुजूर? किंतु आपने जो हमें सम्मान दिया है उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आज से पूर्व हमने सुना था कि पूर्व मंत्री व रणवीर सिंह बहुत दयावान और बलवान है, किंतु आज हमने ये सत्य देख भी लिया है। पहली ही भेंट में इतनी प्रशंसा उचित नहीं होती। कुछ प्रशंसा अगली भेंट के लिए भी शेष रख लो। चलिए कुंवर, हमें हमारे कार्य में विलंब हो रहा है। थोड़ी देर हमारे लिए विलंब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हुजूर? आपको देखकर पहली बार में ही हमें अपनापन सा लगने लगा था। हमें मामा जी ने जितना बताया था आपके बारे में, आप तो उससे अधिक अच्छे निकले। यदि हमें कोई भी कष्ट होगा तो हम केवल आप ही को याद करेंगे। अवश्य। अच्छा रूपमती, अब हम चलते हैं। हमें महाराज के किसी आवश्यक कार्य पर मंत्रणा करनी है। अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखिएगा हुजूर। सुना है महल में बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं। महल के किसी भी षड्यंत्रकारी में इतना साहस नहीं है कि वो रणवीर सिंह के विरुद्ध षड्यंत्र कर सके। चलते हैं। युवती को देखते ही तुम्हारी नियत में खोट आ गई कुंवर। हम नहीं जानते थे तुम इतनी शीघ्रता से पिघल जाओगे। पहली ही भेंट में एक झटके से अपने मन के द्वार खोल दिए उस तुच्छ के लिए। अपने हृदय को इतना संकीर्ण मत करो ज्वाला। हमने तो सिर्फ रूपमती को सहायता देने का वचन दिया है। इसमें भी तुम्हें जलन होने लगी। जलन नहीं होगी तो क्या प्रसन्नता होगी? एक तुच्छ जिसको तुम जानते तक नहीं हो, उससे इतना मुंह लगाने की क्या आवश्यकता थी? क्या तुम भूल गए? उस अनाथ कलावती को भी तुमने इसी प्रकार ढील दी थी और बाद में वही तुम्हारे गले का फांस बन गई। यदि नई नई युवतियों को देखकर तुम इसी प्रकार अपनी लार टपकाते रहे तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम अपनी सीमाओं को पार कर रही हो ज्वाला। महल में हमें किससे कब और कितनी वार्तालाप करनी है, ये सलाह तुम्हें देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम देख रहे हैं आजकल हमारे प्रत्येक कार्य में तुम अत्यधिक टांग अड़ाने लगी हो। याद रहे ज्वाला, बार बार टोकना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्यों नहीं कहते कुंवर कि तुम्हें वो नई युवती पसंद आ गई है, फिर हमारा टोकना तुम्हें पसंद क्यों आएगा? एक बात ध्यान में रखना कुंवर, हमने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया है। यदि हमारे जीवन पर कोई संकट आया तो हम किसी का भी जीवन संकट में डाल सकते हैं। अपनी सीमाओं में रहना सीखो ज्वाला। तुम्हारे अंदाज से हमें लग रहा है जैसे तुम हमें धमकी देने का प्रयत्न कर रही हो। जिस रणवीर सिंह से रूपनगर में बड़े बड़े महायोद्धा नेत्र नहीं मिलाते, उसके सामने तुम्हारी बिसात ही क्या है? तुम हमें अपनी बिसात दिखाओगे? जिस ज्वाला ने कदम कदम पर तुम्हारा साथ दिया है, आज तुम उसे उसका स्थान दिखाने लगे। कुंवर मत भूलो, ज्वाला के बिना तुम अधूरे हो। यदि ज्वाला न होती तो रूपनगर के महल से कब के तुम्हारी विदाई हो गई होती। ज्वाला, लगता है तुम अपनी पूर्ण चेतना खो बैठी हो। यदि हमने तुम्हारी पीठ पर हाथ रख दिया तो तुम हमें निर्बल समझने लगी। तुमने हमारे लिए थोड़े बहुत कार्य कर दिए तो अपेक्षा में हमने तुम्हें उससे कहीं अधिक दिया है। याद रहे, ताली एक हाथ से नहीं अपितु दोनों हाथों से बजती है। जानती हूँ कुंवर, किंतु आज एक सत्य हमारे आगे भी उजागर हो गया। अरे तुम किसी के सगे बन ही नहीं सकते। जो अपने महाराज के साथ ही षड्यंत्र कर रहा है, भला किसी के भी साथ छल क्यों ना करेगा। पर हमारी एक बात याद रखना कुंवर, ज्वाला यदि प्राण दे सकती है तो प्राण लेना भी जानती है। यदि हमारे साथ छल करने का प्रयत्न किया तो मुंह की खा बैठोगे। ये हमारी चेतावनी है, तुम्हें याद रखना। लगता है हमारे भाग्य के सितारों को अमावस की रात ने निगल लिया है। पहले लोहा सिंह पागल हो गया,
अब ये ज्वाला पागल हो गई। लगता है हमें कुछ दिनों के लिए महल से दूर शांति की तलाश में जंगल में जाकर रहना पड़ेगा। जंगल में हम उस रहस्य का भी उजागर करेंगे जिसमें फंसकर हमारे समस्त सैनिक पागल हो रहे हैं। अच्छा, तो अब रणवीर सिंह जंगल जाने की तैयारी कर रहा है, किंतु पता लगाना होगा कि ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे रणवीर सिंह इतना घबराया हुआ है और स्वयं ही रूपनगर के जंगलों की ओर जाने के लिए इतना उतावला हुआ जा रहा है। दो दिन